इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की तमाम तर मालूमात हासिल करने के लिए अभी मिस्टर टी स्कॉलरशिप चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने अपने मोबाइल या लैपटॉप में मैं इसे रिकमेंड करूँगा लैपटॉप में आप ट्रांसलिविनिया एकेडमिक स्कॉलरशिप जिस तरह मैंने सर्च किया है इसी तरह आपने सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा ट्रांसलिविनिया एकेडमिक स्कॉलरशिप। तो इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको एक तो स्कॉलरशिप्स की तमाम तर डिटेल मिल जाएगी और एप्लीकेशन का जो लिंक है यानी अप्लाई का जो लिंक है उसकी डिटेल भी यहाँ पे मेंशन है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी हैं कि ताकि आपको पता चले इसका। उसके बाद जो इसमें सबसे पहले जो है वो सीवी है। तो सीवी के बारे में मैंने डिटेल बताई है कि यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करें तो कौन सी सीवी चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिटेल में वीडियो में उसका टेम्पलेट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी मोटिवेशन लेटर है जिसकी डिटेल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि मोटिवेशन लेटर लिखने में क्या क्या बातों का ख्याल आपने रखना है, किस तरह टेम्पलेट होगा, ये सब डिटेल आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये तीन बुनियादी जो है ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें तीन रिकमेंडेशन लेटर है। रिकमेंडेशन लेटर जो है इसका टेम्पलेट भी मैं दे दूँगा, लेकिन बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर से ले लें। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आप स्कॉलरशिप्स के ऑब्जेक्टिव के मुताबिक जो है आपने मोटिवेशन लेटर लिखना होता है कि अगर स्कॉलरशिप्स का मकसद क्या है उसके हिसाब से आपने चलना है। इस तरह स्कॉलरशिप्स के अंदर आपकी ट्यूशन फ़ीस, आपकी अकोमोडेशंस, आपकी ग्रेजुएशन फ़ीस और आपको मंथली अलाउंस यानी मंथली वजीफ़ा जो है वो आपको तकरीबन 800 मिलेगा, जो कि रोमेनियन करेंसी में, जो कि तकरीबन उस हिसाब से $170 या उससे ज़्यादा ही बनते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे TAS एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आसान 4 स्टेप्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हर एक स्टेप 25% पे है तो आपने 100% तक लेके जाना है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये एप्लीकेशन है इसमें बुनियादी मालूमात जो है आपने देना होता है अपनी एप्लीकेशन की, जो कि आपकी बहुत सिक्योर होगी आपकी डेटा। तो इस तरह चलते हैं वन बाय वन हर एक स्टेप के ऊपर। तो पहले स्टेप को मैं, ये बहुत सिंपल है तो मैं इसको क्विकली डेटा फिल करके आगे चला जाता हूँ। तो देखते हैं आप इसमें कौन कौन सी मालूमात आपने देनी होती है। एक तो अपना नाम देना होता है, मतलब ये वो मालूमात है जो आप बिल्कुल ख़ुद दे सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के दौरान। जब आप अप्लाई करना चाहो तो उस वक्त आप इसमें ये दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें कम्प्लेक्स कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक मालूमात है। अगर आप बेसिक चीज़ें जो है आप इसको कर सकते हैं, इसमें इतना इशू नहीं है। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह आप कर सकते हैं। ज़िप कोड का जो आपका मसला है तो उसमें ये होता है कि आप जो जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का नाम गूगल में सर्च करें और उसके साथ ज़िप कोड लिख के, तो फिर आपको गूगल में आपको ये बताया जाएगा कि वहाँ पे ये क्या है। नंबर जब देना होता है तो उसमें सबसे पहले प्लस आपने इंक्लूड करना होता है और जो ईमेल आपका होता है वो भी दे दे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका आपका जो ईमेल होता है वो चीज़ें फिर आपको बाद में याद हो, ताकि रिज़ल्ट जो है स्कॉलरशिप्स का वो आपको इसी के ऊपर आपको सेंड किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इस पे भी। आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट साइकिल पे अप्लाई करें, मास्टर के लिए करें तो सेकंड साइकिल, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो थर्ड साइकिल। तो डिपेंड करते हैं आप कौन सी प्रोग्राम पे। मैं मास्टर चूज़ कर देता हूँ और इसके ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी पहले इस कुछ पहले 25% तब 50% हो चुका है, मतलब हाफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हाई स्कूल, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं, मास्टर के लिए कर रहे हैं या पीएचडी के लिए, यहाँ पे जब भी आपसे हाई स्कूल का मांगा जाए तो आपने कॉलेज का देना है, इंटरमीडिएट का देना है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का डेटा देना है। मैट्रिक यानी 9th और 10 का डेटा यहाँ पे आपने नहीं देना है। तो जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है एक तो उसका नाम लिख के, जिस सिटी से किया है, या अगर आप कंप्लीट लोकेशन, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए दे रहा हूँ तो आप उसकी डिटेल भी दे सकते हैं। इसके बाद हाई स्कूल कंट्री आपकी कौन सी, आपने जहाँ से हाई स्कूल किया है, एफएसी किया है, एफए किया है, वो कौन सी है वो देना होता है। कब आपने अप्लाई किया था, यानी कब आपने क्लासेस शुरू की, कब आपने एडमिशन किया था, कब आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये तो है दोनों डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ कंप्लीशन के दरमियान तकरीबन 2 ईयर गैप जो है आपको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप अपनी तारीख़ जो है वो एडजस्ट कर ले कि उसमें तकरीबन उसके दरमियान जो है 2 ईयर का गैप जो है वो आ जाए। इसके अलावा जो अगर आप यहाँ पे देखें टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, तो इसको यस करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद
आपका हो गया 75%। और अब हम देंगे यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अभी हमने मास्टर के चूज़ किया था मास्टर को अप्लाई करने के लिए, तो इसीलिए ये हमसे यूनिवर्सिटी का डेटा मांग रहे हैं। अगर हम बैचलर के लिए या हम पीएचडी के लिए चूज़ करते तो ये फिर भी इस तरह चलता रहा। तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया है, या अगर आप 7th सेमेस्टर की में हो, तो आप जो है उसकी डेटा या उस यूनिवर्सिटी का कंट्री, और कब से आपने कौन सी डिपार्टमेंट में आप करंटली है, एकेडमिक जो फील्ड है आपका, और इसके साथ साथ आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कब लिया है, डिग्री कब कंप्लीट होगी या कब कंप्लीट हो चुकी है, ये मालूमात भी आपने देनी होती है। तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ना, ये इतना आसान है कि आप जो है 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं खुद। तो इसमें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन सबमिट करके आप जो है इसका रिज़ल्ट जो है इस स्कॉलरशिप का वो मई में आएगा। तो मई तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा और फिर आप ट्रेवल कर सकते हैं रोमानिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जितना जल्दी आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस है कि आपकी स्कॉलरशिप्स जो है या एडमिशन ये दोनों हो जाए। अब आते हैं भाई आखिरी स्टेप के ऊपर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको एक लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमने इंग्लिश चूज़ किया, और इसके बाद ये फील्ड्स है मास्टर के लिए, इनके पास है 3 to 6 9 एंड 10 to 11 फील्ड्स है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंग्लिश चूज़ किया, और इसके बाद जो है मैं प्रोग्राम में मैं चूज़ करता हूँ इंडस्ट्रियल बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलो मैंने नंबर 3 या 4 पे जो इसको मैंने चूज़ किया। अब यहाँ पे है कि आप जो इस स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी आउटस्टैंडिंग इशू है, ऐसी कौन सी आउटस्टैंडिंग मोटिवेशंस है आपकी जिसके ऊपर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको आपने 100 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है। अगर आप 100 यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि 96 वर्ड्स लेफ़्ट, तो 100 वर्ड्स के लिमिट होता है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इसका टेम्पलेट मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा, लेकिन आपको टेम्पलेट को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट टेम्पलेट जो है आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन लेटर जो है 1 2 एंड 3, 3 रिकमेंडेशन लेटर 3 मुख्तलिफ प्रोफेसर से। अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आप कॉलेज की जो जिस कॉलेज में आप पढ़ चुके हैं उसकी टीचर या लेक्चरर से आप ले सकते हैं। सीवी का भी मैंने डिस्क्रिप्शंस में दिया है, और मोटिवेशन लेटर का भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शंस में। वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि मोटिवेशन लेटर में क्या होता है, कौन कौन सी बातें लिखनी होती हैं, कौन सी नहीं लिखनी होती। तो ये तमाम तर डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करें तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे भी आपको मुख्तलिफ इन्फो मिल जाएगी। मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको तरीक़ा सिखाने के लिए आपको किया था। तो ये थी वीडियो।